हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक परिवर्तन की, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। यह वह नीति है जिसने भारत में शिक्षा की तरफ एक नया दृष्टिकोण दिया, एक नया उद्देश्य स्थापित किया। इस शिक्षा का नारा था सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया जाए जो सभी के लिए हो, जो किसी के जाति, धर्म, आयु, लिंग, संप्रदाय के भेदभाव को हटाकर सभी को एक समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। आइए हम जानते हैं इसके पृष्ठभूमि के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि इसका नाम है NEP 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इससे पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई ऐसे आयोग या कई ऐसी समितियां गठित हुई जिन्होंने भारत में शिक्षा के सुधार के लिए कई सारे प्रयास किए। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहला आयोग आया था राधा कृष्णन आयोग, जिसे हम विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं। इस आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर पे भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार को सुझाव दिए थे। इसके बाद आया था मुदालियर आयोग, जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। इस आयोग ने माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें सुधार के लिए सरकार को सिफारिशें दी थी। इसके बाद आया कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा में सुधार करने के लिए अपने सुझाव सरकार को प्रस्तुत किए थे और कोठारी आयोग की सिफारिश पे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 बनी थी। 1968 जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसके लागू होने के बाद 1986 NEP बनी, क्योंकि समय के साथ समाज में शिक्षा और तकनीकी की आवश्यकताएं बदल गई। क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, चाहे व्यक्ति की विचारधारा में परिवर्तन हो, चाहे उसके रहन सहन में परिवर्तन हो या शिक्षा के स्तर में परिवर्तन हो। तो NEP 1968 के बाद काफी टाइम बीत गया था, लगभग 20 वर्ष हो गए थे। उसके बाद शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई और 1986 में एक नई शिक्षा नीति जो है सरकार के द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसे राजीव गांधी सरकार के द्वारा 7 मई 1986 को जो है इसके बारे में परिचित कराया गया। इसका नारा था शिक्षा सबके लिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा समान और गुणवत्तापूर्ण जो सभी को उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, इतना समझ आया कि ये जो शिक्षा नीति थी, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए, किसी भी भेदभाव के। ठीक है, अब इसके मुख्य उद्देश्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका सबसे पहला उद्देश्य था समान अवसर प्रदान करना। मतलब सभी लोगों को एक समान रूप से अवसर प्रदान करना, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो न्याय की बात हो, सभी आयु, सभी लिंग, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो वयस्क हो, सभी लोगों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाए। दूसरा है महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति थी, इन्होंने महिला शिक्षा को अधिक बढ़ावा दिया था। इन्होंने कहा था कि महिलाओं को जो है शिक्षा में आगे बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हमारी जो महिलाएं हैं उनकी जो स्थिति है उसमें भी सुधार हो और परिवर्तन हो। नेक्स्ट है वयस्क साक्षरता बढ़ाना। वयस्क साक्षरता क्या होता है? वयस्क साक्षरता होता है 15 से 35 आयु वर्ग के जो लोग आते हैं वो वयस्क कहलाते हैं। वो ना तो बच्चे होते हैं और ना ही बुजुर्ग होते हैं, बीच में आते हैं। इनकी शिक्षा के लिए इन्होंने
एक साक्षरता मिशन चलाया था, जिसके अंतर्गत ये ग्रामीण के जो वयस्क लोग होते हैं, जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए जो है इस साक्षरता मिशन को बढ़ाया था, ताकि जो वयस्क लोग हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना, प्रदान करना। गुणवत्तापूर्ण मतलब होता है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब जैसे कोई चीज है, आपने 100 रुपीज की कोई चीज खरीदी और कोई चीज 1000 की खरीदी, तो क्या होता है, उसकी विशेषताओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। हम संख्या के रूप में तो आगे हैं, लेकिन हमारे जो अंक हैं वो पीछे हैं। तो इनका कहना था कि जो शिक्षा हो वो गुणवत्तापूर्ण हो और क्वालिटी बेस्ड हो। हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो भविष्य में बच्चों के काम आए। हम ऐसी शिक्षा उन्हें ना दें जो उनके जीवन उपयोगी ना हो। नेक्स्ट है तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर बल। इस शिक्षा नीति ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया था, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो आगे चलकर कहीं ना कहीं नौकरी के लिए ना भटके। उन्हें प्रेजेंट टाइम में जो चीजें चल रही हैं, उनकी जो शिक्षा है वो आवश्यकताओं के अनुसार हो, ताकि भविष्य में वो अपना जीवन अच्छे से यापन कर पाए। नेक्स्ट है सामाजिक समानता और न्याय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये मुख्य उद्देश्य था कि सभी को सामाजिक समानता मिले, समाज में एक समान रूप से उन्हें देखा जाए और उन्हें एक समान रूप से न्याय मिले। ऐसा ना हो कि आप पुरुष हो तो आपके पास ज्यादा हक है, आप स्त्री हो तो आपके पास कम है। क्यों? क्योंकि आप स्त्री हो, आपका काम है कि आप घर में रहें। ऐसा नहीं। तो इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य था कि समाज में समानता लाना। जब समाज के लोग शिक्षित होंगे तभी वो इस असमानता के भेदभाव को खत्म कर पाएंगे। इसलिए इस शिक्षा नीति का ये उद्देश्य था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता और मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय एकता, आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारत हमारा देश है ये विविधताओं का देश है। यहाँ पर अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये अलग अलग जाति धर्म के ना होकर के ये भारत के हैं। हमारे भारत में राष्ट्रीय एकता एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इसलिए इन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक जो व्यक्ति है उनको सभी धर्मों की शिक्षा देंगे, ताकि भारत के सभी लोगों में एकता की भावना बनी रहे। और मूल्य जो होते हैं, मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन जो हमने पढ़ाई थी आपको, जो शिक्षा हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान कराती है और अच्छे और बुरे से अवगत कराती है, ऐसी शिक्षा को देने के लिए इन्होंने जोर दिया था, ताकि बच्चों में जो है अच्छाई का समावेश हो सके। ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। अब हम जानेंगे इसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में कि एनईपी 1986 या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 की विशेषताएं क्या थी। ये जो पूरी नीति बनाई गई थी, इसमें इन्होंने क्या क्या ऐसे पॉइंट्स रखे थे जो इसे बाकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या बाकी शिक्षा आयोगों से अलग करती है। सबसे पहला है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन, ऐसी व्यवस्था जो एक जगह पे ना होकर के सभी जगहों पर संपूर्ण रूप से विद्यमान होती है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम की हम बात करें, इंटरनेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यही है, ये पूरी जगह पर है। हम कहीं पर भी बैठ के कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। मनुष्य जीवन एक जगह नहीं है, ये सभी जगह है, ये सार्वभौमिक है। उसी तरीके से इस शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषता ये थी कि ये शिक्षा सार्वभौमिक थी, जो सभी जगहों पर व्याप्त थी और इस शिक्षा नीति को सभी जगह पर अपनाया गया था। दूसरा है महिला शिक्षा पर बल। इस शिक्षा नीति ने महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया था। इन्होंने कहा था कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी बच्चियां हैं, उनकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो महिलाओं का नामांकन है या बच्चियों का नामांकन है, ये विद्यालय में उनकी वृद्धि हो। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य था कि प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं,
जैसे ब्लैक बोर्ड, पीने का पानी, शौचालय, इन सभी की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। जो प्राथमिक व्यवस्थाएं होती है वही नहीं होती है अवेलेबल, जैसे कि उनके बैठने की व्यवस्था नहीं होती है। तो इस शिक्षा नीति ने ये सुनिश्चित किया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला करके कि वहां की प्राथमिक आवश्यकताएं वहां पर अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट है नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय की स्थापना भी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं या जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क रूप से शिक्षा प्रदान करी जाए। ये एक आवासीय विद्यालय है जहां पर बच्चे हॉस्टल में रह करके निःशुल्क रूप से शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये विशेषता आपको ग्रामीण इलाकों में ही मिलते हैं। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ही पहल थी। नेक्स्ट है तकनीकी शिक्षा। बच्चों को तकनीकी नॉलेज दिया जाए, जैसे कि कंप्यूटर का नॉलेज, है ना, विज्ञान का नॉलेज। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर और विज्ञान एक ऐसी शिक्षा है जो आपको जीवन भर काम आएंगी। आप किसी भी फील्ड पे जाएं, इनका उपयोग आवश्यक होता है। इसलिए इन्होंने कहा कि बच्चों को उनके जीवन उपयोगी बनाने के लिए उनमें तकनीकी शिक्षा विशेष रूप से दी जानी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा शिक्षण प्रशिक्षण। शिक्षक प्रशिक्षण मतलब इन्होंने कहा कि जो भी टीचर्स हैं, जो भी विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उनको भी समय समय पर ट्रेनिंग दी जाए। इसके लिए इन्होंने NCTE का निर्माण किया था, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग। ठीक है, इसके तहत जो भी शिक्षक है जो उन्हें कॉलेज में पढ़ाते हैं, विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं, समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी आवश्यकता के अनुसार चीजें बदलती हैं उनसे टीचर्स को अवगत कराया जाता है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा में सुधार। उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन जो कक्षा 12 के बाद आप लोग प्राप्त करते हैं, उच्च शिक्षा में सुधार के लिए इन्होंने UGC का गठन किया था, जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये उच्च शिक्षा में सुधार के लिए व्यापक स्तर पर काम करती है, जैसे विद्यालयों महाविद्यालयों को अनुदान देना, शिक्षकों को ट्रेनिंग देना, बच्चों को छात्रवृत्तियां देना, इसी तरीके के कई सारे काम जो उच्च स्तर पर होते हैं ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का विकेंद्रीकरण। इसमें इन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के योगदान से संचालित करी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक सरकार पर शिक्षा का भार आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इन्होंने शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया और कहा कि शिक्षा के लिए जितनी भी चीजें संचालित करी जाएंगी या आवश्यक होंगी वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा ही प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग। इन्होंने कहा कि शिक्षा में नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, जिससे शिक्षा क्या है गुणवत्तापूर्ण हो सके। जैसे पहले के समय में हम लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, फिर क्या आया, व्हाइट बोर्ड आया। अब हम लोग किस पे पढ़ते हैं, प्रोजेक्टर हो गया, स्लाइड्स हो गए या इलेक्ट्रॉनिक जो आपके बोर्ड होते हैं इन पे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार चीजें व्यवस्थित हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं, प्रौद्योगिकी का यूज हम लोग कर रहे हैं। तो यदि हम अभी आपको वही चीज ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते है ना, और वही चीज हम आपको प्रेजेंटेशन के रूप में दिखाते, तो कहीं ना कहीं ब्लैक बोर्ड वाले से बेहतर आपको जो है जो हम स्लाइड में आपको दिखाएंगे वो समझ में आएगा। तो इन्होंने कहा कि समय के अनुसार आप शिक्षा में प्रौद्योगिकी का यूज करें ताकि जो शिक्षा है वो बेहतर रूप से बच्चों तक पहुंच सके। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष योजनाएं। इन्होंने कहा जो ST और ST, SC और ST जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं वो एक विशेष वर्ग में आते हैं। तो इन्होंने उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए विशेष योजनाएं चलाई, जैसे छात्रवृत्ति, आरक्षण, इन सभी चीजों का जो इन्होंने अपनी शिक्षा नीति में समावेश किया और एक नई शिक्षा नीति इन्होंने भारत को सौंपी जो समाज में आज भी अग्रसर है और उसकी कहीं ना कहीं देन आपको अपनी शिक्षा में देखने को मिलती है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे NEP 2020 जो 1986 के बाद आई, जिसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बनाया गया, जिसके बेस पर अभी आप लोग पढ़ रहे हैं।